29 अप्रैल 1999 की रात दिल्ली के टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में शराब का पैग न देने की वजह से एक मॉडल का कत्ल कर दिया जाता है और हत्यारा जाने माने पॉलिटिशियन का बेटा था और हत्या के वक्त उस पार्टी हॉल में तकरीबन 300 लोग मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि ये तो ओपन और शट केस है, हत्यारे को सजा मिलनी पक्की है। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब कोर्ट उसे बरी कर देती है, क्योंकि कोर्ट में जाकर अधिकतर गवाह पलट गए, लेकिन फिर मीडिया ने अहम भूमिका निभाते हुए कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाया। आखिर क्या थी 29 अप्रैल 1999 की रात की मर्डर मिस्ट्री? सभी राज होंगे पर्दाफाश, बने रहें हमारे साथ। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो के अंत में लाइक कमेंट जरूर कर देना। कहानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है। दरअसल साउथ दिल्ली में एक इलाका पड़ता है महरौली। इस महरौली की एक जगह है कुतुब कॉलोनेड। कुतुब कॉलोनेड में एक सोशलिस्ट बीना रमानी का रेस्तरां है, टैमरिंड कोर्ट रेस्तरां। इस रेस्तरां को बीना रमानी और उनके पति जॉर्ज मैलोट मिलकर चलाते हैं। जॉर्ज मैलोट एक कैनेडियन सिटीजन है। वो कनाडा के बिजनेसमैन हैं, लेकिन अब वो बीना रमानी के साथ दिल्ली में ही रह रहे थे। इनकी एक बेटी भी है, मालिनी रमानी। मालिनी रमानी एक फैशन डिजाइनर है और मॉडलिंग भी करती हैं। इस टैमरिंड रेस्तरां में हर थर्सडे को एक पार्टी होती है जिसमें सिर्फ हाई सोसाइटी के लोगों की ही एंट्री होती है। गरीबों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। और इसमें एक बार भी है जिसका नाम है वंस अपॉन ए टाइम। इस बार में बिना लाइसेंस के शराब चलती थी, क्योंकि बीना रमानी का रसूख था और दिल्ली पुलिस के ऑफिसर भी वहाँ जाते थे। 30 अप्रैल को बीना रमानी के पति जॉर्ज मैलोट को 6 महीने के लिए कनाडा जाना था, तो इसलिए बीना रमानी ने थर्सडे नाइट 29 अप्रैल को अपने रेस्तरां में एक पार्टी रखी और इसमें हाई सोसाइटी के लोगों को इनवाइट किया। और इस पार्टी में कोई भी आ सकता था बशर्ते वो अमीर हो। इसके लिए गुप्त कूपन खरीदना पड़ता था, उसके बाद अंदर एंट्री मिलती थी और इस पार्टी को हाई क्लास बनाने के लिए बारटेंडर मॉडल बुलाई जाती थी। तो मालिनी रमानी ने एक लेडी मॉडल जेसिका लाल और एक मेल मॉडल शाइन मुंशी को ऑफर किया, तो वो तैयार हो गई। थर्सडे नाइट को पार्टी शुरू होती है। सभी नाच गा रहे थे और शराब पी रहे थे। सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा को 29 अप्रैल की रात को अपनी मां के साथ चंडीगढ़ जाना था, लेकिन वो चंडीगढ़ जाने की बजाय दिल्ली में ही रुकता है और अपने दोस्त के पास न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जाता है। वहां पर टोनी का एक दोस्त और आलोक खन्ना उसके साथ था। तभी वहां विकास यादव भी पहुंच जाता है। ये चारों टोनी के घर पर ड्रिंक करते हैं। जब शराब खत्म हो जाती है तो मनु शर्मा कहता है कि आज थर्सडे नाइट है और थर्सडे को टैमरिंड कोर्ट रेस्तरां में एक शानदार पार्टी होती है, चलो वहाँ चलती हैं। तो ये चारों 2 गाड़ियों में टैमरिंड रेस्तरां पहुँचते हैं। वहाँ से ये कूपन खरीदते हैं और वंस अपॉन ए टाइम बार में पहुँच जाते हैं। वहाँ पार्टी में जाकर ये नाचते हैं। फिर मनु शर्मा काउंटर पर आकर जेसिका से शराब मांगता है, तो जेसिका कहती है कि सर शराब खत्म हो चुकी है। तो मनु शर्मा जेसिका को 1000 रुपये का नोट देता है और कहता है कि अब शराब दो। तो जेसिका फिर जवाब दे देती है। अब मनु शर्मा को लगता है कि उसके दोस्तों के सामने उसकी इंसल्ट हो रही है, तो वो अपना .22 बोर का रिवॉल्वर निकालता है और एक हवाई फायर करता है। गोली छत में जाकर लगती है। अब मनु शर्मा कहता है कि पैग बनाओ, तो जेसिका फिर कहती है कि सर शराब खत्म है। तो इस बार मनु शर्मा रिवॉल्वर जेसिका की तरफ करके घोड़ा दबा देता है और गोली जेसिका की बाईं आंख को चीरते हुए सर में लगती है। गोली लगते ही जेसिका नीचे गिर जाती है, लेकिन लोग नशे में इतने चूर थे कि कई मिनट तक किसी को ये पता ही नहीं चला कि यहाँ गोली चली है। और इस समय शाइन मुंशी जेसिका के पास खड़ा था। इतने में वहाँ बीना रमानी आती है और मनु शर्मा से कहती है कि तुम यहाँ रिवॉल्वर लेकर कैसे आए। और इतने में मौका देखकर मनु शर्मा और उसके दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। मनु शर्मा वहाँ से पैदल ही भागता है और एक जगह ले जाकर रिवॉल्वर को मिट्टी में दबा देता है। इतने में विकास यादव और बाकी दोनों गाड़ी लेकर उसके पास पहुँचते हैं और मनु शर्मा अपने एक दोस्त अमित जिंजन को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम ये वेपन डिस्ट्रॉय कर दो। फिर वहाँ से वो विकास यादव के गाजियाबाद वाले बंगले में चले जाते हैं और रात वहीं रुकते हैं। इधर बीना रमानी, मालिनी रमानी और जॉर्ज मैलोट जेसिका को लेकर पास के एक हॉस्पिटल पहुँचते हैं और जेसिका की बहन सबरीना लाल को फ़ोन करते हैं कि जल्दी हॉस्पिटल पहुँचो, तुम्हारी बहन को चोट लगी है। अभी सबरीना लाल कुछ समझ पाती, इतने में एक और कॉल आती है कि तुम्हारी बहन को गोली लगी है। ये सुनकर सबरीना भी हॉस्पिटल की तरफ भागती है। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि जेसिका को किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। वहाँ से उसे अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं और इस तरह एक 34 वर्षीय मॉडल जेसिका लाल की ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाती है।
जेसिका की बहन सबरीना लाल पुलिस में रिपोर्ट लिखवाती है। शाहीन मुंशी पुलिस को लिखित बयान देता है कि मनु शर्मा ने जेसिका लाल को उसके सामने गोली मारी थी और एक एक करके 30 लोग बयान देते हैं। पुलिस मनु शर्मा समेत चारों की तलाश शुरू कर देती है और ये बात चारों तरफ आग की तरह फैल रही थी क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल मामला था। मनु शर्मा हरियाणा के जनरल सोसाइटी और पिकाडिया होटल्स के मालिक विनोद शर्मा का बेटा था और विकास यादव भी कोई आम आदमी नहीं था। वो यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा था और टोनी कोका कोला कंपनी में काम करता था। इसके बाद अगले दिन चारों अलग अलग हो जाते हैं और 4 मई को पुलिस अमरदीप सिंह गिल और आलोक खन्ना को गिरफ्तार कर लेती है। फिर 6 मई को मनु शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन विकास यादव को पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी और न ही पुलिस को हत्या का हथियार मिल रहा था। फिर 19 मई को विकास यादव खुद पुलिस के पास आकर सरेंडर कर देता है, लेकिन 2-3 घंटों में पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसने मिजोरम कोर्ट से अंतरिम जमानत ले रखी थी। फिर 30 मई को पुलिस विकास यादव को दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मनु शर्मा के पिता विनोद शर्मा को भी इस्तीफा देना पड़ता है। फिर पुलिस बीना रमानी, मालिनी रमानी और जॉर्ज मेलोट को भी गिरफ्तार करती है। उन पर बिना लाइसेंस के शराब बेचने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन उन्हें जमानत दे दी जाती है और उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं ताकि वो देश न छोड़ सकें, क्योंकि जॉर्ज के पास कैनेडियन सिटीजनशिप थी, बीना के पास ब्रिटेन की और मालिनी के पास यूएस की सिटीजनशिप थी। 3 अगस्त 1999 को मुकदमा चलता है। मनु शर्मा पर हत्या और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया जाता है। विकास यादव, आलोक खन्ना और गिल पर भी सबूत नष्ट करने और संदिग्ध को शरण देने का आरोप लगाया जाता है और इसके अलावा 8 और लोगों पर चार्ज लगाए गए, जिनमें से एक क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह भी थे। सभी को ये ओपन एंड शट केस लग रहा था। मनु शर्मा को सजा मिलनी तय थी, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आता है तो सभी हैरान रह जाते हैं। 21 फरवरी 2006 को कोर्ट मनु शर्मा समेत सभी को बरी कर देती है, क्योंकि इस हत्या का मुख्य गवाह शाहीन मुंशी अपने बयान से पलट जाता है। वो कहता है कि उसने ये बयान नहीं दिया। दिल्ली पुलिस ने खुद सब कुछ पेपर पर लिखा और उससे साइन करवाए। उसे तो हिंदी पढ़नी ही नहीं आती और न बोलनी आती है। और वो एक मनगढ़ंत कहानी बताता है कि मनु शर्मा ने तो सिर्फ छत पे फायर किया था, जेसिका को लगने वाली गोली किसी और ने चलाई थी। और वो एक काल्पनिक व्यक्ति के बारे में भी बताता है कि उसने ऐसी शर्ट पहनी थी, इतनी हाइट थी। और फोरेंसिक जांच में भी ये आता है कि वहां पर मिले खोखे 2 अलग अलग पिस्टल से चली गोलियों के हैं। तो इससे शाहीन मुंशी का बयान और मजबूत हो गया और एक एक करके 30 में से 19 गवाह अपने बयान से पलट गए। लेकिन जॉर्ज मेलोट और मालिनी रमानी अपने बयान पर कायम रहे, परंतु बाकी सभी गवाहों की गवाही के मद्देनजर कोर्ट ने इन सभी को बरी कर दिया। इस बात को लेकर देश में बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ, जगह जगह कैंडल मार्च हुए और SMS कैंपेन भी चलाया गया। और इस कैंपेन की वजह से प्रियदर्शनी मट्टू को भी न्याय मिला। अगर आप प्रियदर्शनी मट्टू की भी कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। खैर, वापस लौटते हैं जेसिका लाल केस पर। कोर्ट का फैसला आने के 7 महीने बाद 9 सितंबर 2006 को तहलका एक स्टिंग ऑपरेशन करती है और इसे स्टार न्यूज पर चलाया भी जाता है। इसमें तहलका का एक रिपोर्टर एक ब्रिटिश लेडी के साथ शाहीन मुंशी के पास पहुंचता है और शाहीन को कहता है कि ये ब्रिटेन से आई हैं और एक इंडो ब्रिटेन फिल्म बनाना चाहती हैं। इस फिल्म के लिए वो एक लीड एक्टर की तलाश कर रही है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। ये सुनकर शाहीन मुंशी बड़ा खुश होता है। फिर रिपोर्टर कहता है कि लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये फिल्म हिंदी में है और आपको तो हिंदी आती नहीं। तो शाहीन मुंशी कहता है कि कौन कहता है कि उसे हिंदी नहीं आती, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलता है। तो रिपोर्टर उससे कुछ डायलॉग बुलवाता है तो शाहीन क्या धारा प्रवाह हिंदी बोलता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। उसके बाद तहलका कई स्टिंग ऑपरेशन करती है जिसमें पता चलता है कि गवाहों को पैसों का लालच देकर या डराकर उनके बयान बदलवाए गए थे। इसके बाद विनोद शर्मा को हरियाणा मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ता है और 32 लोगों पर झूठी गवाही देने का आरोप लगाया जाता है। फिर 15 दिसंबर 2006 को हाईकोर्ट ने मनु शर्मा को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और ट्रायल जज SL बयाना की भी आलोचना की। हाईकोर्ट ने कहा कि उन्होंने रमानी जैसे कई गवाहों की गवाही पर विचार करने में भी ढिलाई बरती। मनु शर्मा के बाकी साथियों विकास यादव और गिल को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। इस दौरान विकास यादव जमानत पर बाहर आता है और नीतीश कटारा की हत्या करता है, क्योंकि नीतीश कटारा विकास यादव की बहन के साथ शादी करना चाहता था।
इसके बाद मनु शर्मा को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। मनु शर्मा वहां से सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी मौत की सजा बरकरार रहती है और 24 सितंबर 2009 को मनु शर्मा पहली बार 30 दिन की पैरोल पर बाहर आता है ताकि वो अपनी बीमार मां से मिल सके। फिर पैरोल को 30 दिन और बढ़ा दिया जाता है। इस दौरान उसे कुछ लोग एक नाइट क्लब में पार्टी करते हुए देखते हैं। जब इसकी शिकायत होती है तो मनु शर्मा की पैरोल रद्द कर दी जाती है। मनु शर्मा को 28 दिसंबर 2013 से 5 जनवरी 2014 तक मास्टर डिग्री की परीक्षा के लिए पैरोल दी जाती है। 2017 से मनु शर्मा ओपन जेल के कैदी थे। ओपन जेल का मतलब है कि आप सुबह 8 से शाम 6 बजे तक जेल से बाहर जा सकते हैं और शाम को 6 से अगले दिन सुबह 8 बजे तक आप जेल में रहेंगे। और साथ ही मनु शर्मा लगातार उनकी सजा माफ करने की एप्लीकेशन लगा रहे थे। फिर 2020 में मनु शर्मा को जेल में उनके अच्छे आचरण के चलते रिहाई मिल गई। इसके पीछे का एक कारण यह भी था कि जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल ने कैमरे पर आकर कहा था कि अगर अब कोई मनु शर्मा को रिहाई देना चाहे तो वो दे सकते हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि 15 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। तो अगर पीड़ित की फैमिली को कोई प्रॉब्लम न हो और कैदी का जेल में आचरण अच्छा हो तो और उसने 14 साल जेल में गुजार लिए हों तो उसे रिहाई दी जा सकती है। इसके 1 साल बाद 2021 में सबरीना लाल की भी लीवर की बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है और अब जेसिका लाल की फैमिली का कोई भी सदस्य इस दुनिया में नहीं है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।